आज हम बनाएंगे पालक वाले दम आलू। पालक की ग्रेवी में दम आलू का स्वाद एकदम उभर कर आता है। ये स्पेशल सब्जी है स्पेशल मौके के लिए। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो एक बर्तन में लगभग आधा लीटर पानी ले लिया, फ्लेम ऑन, और इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच चीनी और आधा छोटी चम्मच नमक। अब पानी में उबाल आने देते हैं। ये आधा किलो पालक लिया है, मोटी डंडियाँ हटा दी है और ये पत्ते पत्ते निकाल कर अच्छे तरीके से धोए हैं 3 बार। इसके बाद छलनी में रखकर पानी हटा दिया है और ये पालक हमारा कुक होने के लिए तैयार है। यहाँ बर्तन के पानी में उबाल आ गया है। अब ये साफ़ किया हुआ पालक इसमें डाल देते हैं और आप इसे कभी काट कर मत पानी में उबालिए, क्योंकि अगर आप इसे काट कर पानी में उबालेंगे तो इसके सारे मिनरल्स पानी में बह जाएंगे। पानी में डुबा देते हैं इसे और 3 से 4 मिनट पानी में उबलने देते हैं। 2 मिनट के बाद थोड़ा पलट देंगे। चीनी और नमक पानी में डालकर पालक को उबालें तो पालक का टेस्ट एनहेंस हो जाता है और इसका कलर भी नहीं बदलता। इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए, थोड़ा सा पलट देते हैं ताकि ऊपर वाला पालक भी अच्छे से कुक हो जाए। 3 मिनट कुक कर लिया और देखिए पालक का कलर कितना ग्रीन अच्छा दिख रहा है। पानी में से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देते हैं, इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। और अब पानी को अच्छे से निचुड़ जाने दीजिए और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने के बाद जार में डाल दीजिए और एकदम बारीक पीस लीजिए। पालक की बारीक प्यूरी बनकर तैयार हो गई। ये 7 आलू लिए हैं, बॉईल करके छील कर ले लिए हैं। वज़न में लगभग 400 ग्राम है। इन्हें हम 2 टुकड़े करते हुए काट लेते हैं। अगर आलू थोड़े बड़े हों तो आप 3 या 4 टुकड़े भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा छोटे हैं तो साबुत ले सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच नमक आलू के ऊपर डालकर इनमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से साबुत मसाले, इन्हें दरदरा कूट लेते हैं। इसमें 1 बड़ी इलायची है, 5 काली मिर्च है और 2 लौंग है। पहले तो बड़ी इलायची को छील लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे बीज निकल आए हैं इसमें। ये लौंग डाल दिए और ये काली मिर्च और इन्हें हल्का दरदरा कूट लेंगे। ये दरदरे कूटे मसाले। अब इन आलू को हम सेक कर तैयार करेंगे। फ्लेम ऑन कर दी और पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब ये आलू के टुकड़े सिकने के लिए इसमें लगा देते हैं। फ्लेम मीडियम कर देते हैं। आलू के अंदर थोड़ा सा वाटर है और तेज़ फ्लेम पर सेकें इन्हें तो ये बहुत चटर पटर करते हैं, तेल भी थोड़ा सा उचटता है इधर उधर। तो इन्हें आप लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकिए ताकि तेल नहीं उछटे और ये अच्छे करारे भी सिकें। और अब इन्हें हल्का सा नीचे की ओर से सिकने देते हैं, फिर पलट देंगे। इन्हें सिकते हुए लगभग 3 मिनट हो गए और देखिए ये नीचे की ओर से हल्के हल्के से गुलाबी हो गए हैं। चारों ओर से इसी तरह का गुलाबी सा सेक के तैयार कर लेंगे। तो बस 2-2 मिनट सेकते जाएंगे और पलटते जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान से पलटिएगा। ये आलू चारों तरफ से सिक गए, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। और अब सब्जी के लिए इसमें मसाले डालते हैं। कढ़ाई में ऑयल काफ़ी है। आलू सिकने में 1 टेबलस्पून लगा होगा, 2 टेबलस्पून ऑयल अभी इसमें है। फ्लेम ऑन कर लिए लेकिन धीमे ही रखेंगे। गरम तेल में डालिए आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 ये तेज़ पत्ता और ये जो मसाले कूटे थे दरदरे वो। इन मसालों का टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है। और ये अब 1 चम्मच भर के अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें 2 हरे मिर्च है, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा है। हल्का सा भून लीजिए, फ्लेम धीमी है। और ये 1 छोटी चम्मच बेसन। इससे सब्जी में थिकनेस आएगी, एक सौंधापन सा आता है बेसन से। तो बहुत थोड़ा बेसन है, इसे भी हल्का सा भून लीजिए। और ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डाल दीजिए अभी मसालों के साथ में। ये भुन गए, फ्लेम हमने धीमी रखी है। आधा कप दही लिया है और ये 15 काजू। दही आप ताज़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इनका पेस्ट बनाकर ले लेंगे। ये दही और काजू का पेस्ट
फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि दही है इसके साथ में। अगर फ्लेम को बंद नहीं करें तो दही फटने का डर रहता है। काजू की जगह आप भुने छिले मूंगफली के दाने ले सकते हैं 1/4 कप। और अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो बेसन आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए। मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है क्योंकि हमने काजू से थिकनेस दी है और उसी से ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। अगर आप सिर्फ बेसन डाल के बनाएंगे तो भी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। इनका टेम्परेचर अब एक जैसा हो गया सभी चीज़ों का। अब फ्लेम ऑन कर दीजिए, मीडियम रख लेंगे। मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर भूनिए। ये बहुत जल्दी भुन जाता है, टमाटर में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये देखिए तेल अलग हो रहा है मसाले से। ये भुन गया और इसे भुनने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। अब फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इसमें डालते हैं पालक प्यूरी। और जार में थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो ये मैं वही पालक जो उबाला था वही पानी यूज़ कर रही हूँ। लगभग आधा कप पानी डाल रही हूँ। इस सारी पालक प्यूरी आ गई जार के अंदर से। ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी पतली या गाढ़ी बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल दीजिए। फ्लेम धीमी है। अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। ये पूरी पालक की ग्रेवी के लिए है क्योंकि आलू में तो पहले से ही नमक डाल दिया है और पालक उबालते समय डाला था, लेकिन मैक्सिमम नमक पानी में चला जाता है। और ये 1 छोटी चम्मच चीनी। इससे सब्जी के अंदर हल्की सी मिठास आएगी, अच्छा लगेगा। और अगर आप चीनी नहीं पसंद करते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया है और ये तो सारी चीज़ें कुक्ड है। अब इसमें डाल देते हैं ये आलू, मिक्स कर देते हैं। अब लास्ट में सब्जी में डाल देते हैं 2 टेबल स्पून घर में निकली हुई ताज़ा मलाई। आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं और बिना मलाई के भी सब्जी बना सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। मलाई डालने से थोड़ी सी ये और ज़्यादा रिच हो गई, टेस्ट भी थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। अब इसे ढककर कुक कर लीजिए। फ्लेम धीमी रखें। इसे हमने पूरे 5 मिनट धीमी गैस पर कुक कर लिया और सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिला देते हैं। और यहाँ सब्जी का जो ये तेज़ पत्ता दिख रहा है इसे हम हटा देते हैं। इसने अपना टेस्ट छोड़ दिया है सब्जी के अंदर। फ्लेम बंद और सब्जी को निकालते हैं बोल में। और गार्निश के लिए इसमें डाल देते हैं थोड़े से जिंजर जूलियन और थोड़ा सा हरा धनिया। दम आलू पालक सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे आप चपाती, नान, पूरी, पराठा या राइस किसी के भी साथ परोसिए और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।